देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इस लोकसभा के चुनाव में लोगों के क्या मुद्दे हैं वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम जो कैसरगंज लोकसभा है वहां पर मौजूद हैं। कैसरगंज लोकसभा में लोगों के क्या मुद्दे हैं, लोगों के बीच में हैं। एक चाय की दुकान पर यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात, जो यहाँ के लोग हैं उनसे समझेंगे क्या मुद्दे हैं, क्या इश्यूज हैं। चाचा, क्या मुद्दा है चुनाव में इस बार? चुनाव का मुद्दा बढ़िया है भाई साहब, बहुत बढ़िया। मोदी के अलावा भारत के अंदर प्रधानमंत्री कोई नहीं बनेगा। हाँ, तो यहाँ सांसद कौन बन रहा है? सांसद जिसकी किस्मत लड़ रही है, टक्कर का लड़ाई चल रहा है फिलहाल। हाँ, कौन कौन लड़ रहा है पता है आपको? भाजपा से कौन है, सपा से कौन है? भाजपा से भूषण शरण सिंह जी के लड़का करण भूषण सिंह जीत रहे मतलब हैं, और प्रयागराज से वो लड़ रहे हैं कोई सपा से राम भक्त का कहा भगत राम जी। अब जिसकी किस्मत होगी वो लड़े, जीतेगा। इसकी किस्मत होगी। हाँ हाँ, बस बेड़ा पार है उसी का। कौन कौन लड़ रहा है चाचा, क्या मुद्दे हैं? आपने कुछ बताएं। अरे आप भी तो वोटर होंगे। एक तरफा 400 पार, बाबा समोसा भंडार की तरफ से 400 पार है। हाँ, और 3.5 से 4 लाख वोट से जीतेंगे हम लोग कैसरगंज। एक तरफा है। युवा नेता, युवा जोश, माननीय सांसद जी 6 बार सांसद थे, उनके सुपुत्र करण भूषण सिंह जी को 400 पार अब की है। मोदी जी 400 पार। मुद्दे क्या है कैसरगंज? मुद्दे कोई रह ही नहीं गया है। अब क्या मुद्दे हैं? हम कोटेदार हैं, 5 किलो गल्ला देता हूँ, पूरे पता कर लीजिए। हमारे गांव में एक एक रोड आप देकर जाएंगे तो 4 लेन फेल है। ये सांसद जी की देन है। ग्राम गुनवा ग्राम सभा है, कर्नलगंज से सटा हुआ। 600 प्लस लैट्रिन, आवास करीब 200, उज्ज्वला योजना का सिलेंडर 280 मैंने दिया है। भाजपा नेता है क्या? भाजपा नेता नहीं, भाजपा कुल हमारे यहाँ सभी लोग नेता ही हैं। कोई यहाँ पता कर लीजिए कोई दूसरा का हो। आप बताइए क्या मुद्दे हैं, पहले नाम बताइए। मेरा नाम अंजनी कुमार मौर्य। यहीं के रहने वाले हैं? जी, यहीं के रहने वाले हैं। क्या माहौल चल रहा है चुनाव? बस मोदी ही सरकार चल रही है। हाँ, उसी का जलवा है। जलवा उसी का है। हाँ। प्रत्याशी कोई भी हो? हाँ, कोई भी प्रत्याशी किसी से नहीं मिल रहा। हाँ, खाली फूल कमल का फूल निशान है बस। क्या मुद्दे हैं भैया? बस अब की बार मोदी सरकार मोदी की सरकार है, उसी का जीता है। निशान कोई भी लड़ सकता है, जीतेगा मोदी ही सरकार। चाचा, यहीं के रहने वाले हैं? क्या बता रहे हैं ये लोग, सही कह रहे हैं? बहुत सही बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सही है। सपा कहीं लड़ाई में है? आप कहीं देखते हैं सपा को लड़ाई में? अरे तो उस दिन पता लगेगा जिस दिन। अब सपा तो हो ही करिए, ऐसा थोड़ी है कि जो है अब जब लड़ रहे हैं तो क्या उसका भी होगा। सबका है हिस्सा है, हक है, जिसकी किस्मत में होगा वही जीतेगा। है ना? कौन जीत रहा है? हम कुछ नहीं बता सकते अभी। नहीं बता सकते? नहीं बता सकते भाई। क्यों? नहीं, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। क्यों, वोटर नहीं हो? वोटर की बात नहीं है, हमारा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो हम क्या बताएं अभी। क्यों? 18 साल उम्र तो हो गई तुम्हारी। हाँ, उम्र तो हो गई है, पर रिक्वेस्ट किए। डरने वाली बात नहीं भाई, हमको जिसको अच्छा लगे उसको देंगे, चाहे कमल चुनेंगे, साइकिल चुनेंगे, कुछ ना तो कुछ चुनना ही है। तो वही मुद्दे क्या चाहिए बताओ। मतलब ये लोग जैसे एक तरफा ही बात कर रहे हैं, तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या मुद्दे हैं यहाँ के? कमल चलना चाहिए। कमल चलना चाहिए। उनकी बातों में आके तो नहीं बोल लोगे? नहीं, बातों में आके हम किसी का सुनने वाले थोड़ी ना है। कोई हमको भाई बैठा के थोड़ी ना देगा, करेंगे तो ही खाएंगे ना भाई। क्यों भैया, क्या कह रहे हैं? क्या मुद्दा है? मोदी कमल फूल है तो राष्ट्रीय मुद्दा। कैसरगंज का मुद्दा क्या है? बस वही करण भूषण, उन्हें जिताना है आंख बंद करके। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने क्या किया है यहाँ के लिए, क्यों उनको दोबारा चुनेंगे? कुछ अपने बारे में बताइए। विकास भी किए हैं, जाओ घर पे तो मिलते हैं, काम होता है, यही सब है। अच्छा, हम तो भैया यहाँ का हो ही ना। अच्छा, आप कहाँ के हैं? हम तो गोंडा के उधर। गोंडा के। गोंडा में क्या माहौल चल रहा है? तो गोंडा में तो जो कमला चलता है उनकी जो सपा की तरफ से बेनी प्रसाद वर्मा साहब, उनकी पोती लड़ रही है चुनाव। लड़ रही है चुनाव वो में। कैसा चुनाव लड़ रहे हैं आपके साथ? हमारे हिसाब से तो लड़ाई में है। हाँ, लड़ाई में है, ऐसा बात नहीं है। अब जीते वाला तो ऊपर वाले जाने, लेकिन भाई लड़ाई में तो है। भैया आप बताइए चाचा,
कहाँ के रहने वाले हो? हम गोंडे के हुई। हाँ, मोदी जी के जय जयकार है भैया। बहन बिटिया के इज्जत सुरक्षित है और हमें सबका कोनो परेशानी नहीं है और राम राज है भैया। हम सब मोदी जी का छोड़ के कहूँ दे ना पाए। रामराज आ गया। हाँ, राम राज है। हाँ, कोनो बार नहीं, भगवान हमारे देखो आएगी और हम सब भगवान के नाम पर वोट देंगे। तो राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा। हाँ, बड़ा मुद्दा रहा दादा, मैं उसी को दूंगा वोट। हाँ, आपने भी राम मंदिर के लिए संघर्ष किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम आत्महत्या कर सकते हैं भगवान के लिए। नहीं, हाँ बिल्कुल, जो बात आ जाए तो हम भगवान के लिए बिल्कुल जान अपना दे सकते हैं। हम मोदी जी को वोट देंगे। दूसरा रूप भगवान मोदी हैं हमारे लिए। बस। यहाँ के क्या मुद्दे हैं, कैसरगंज के मुद्दे? अब हम यहाँ के नहीं बता सकते हैं, हम अपने वहाँ के बता रहे हैं। राजा भैया कृतवर्धन सिंह। हाँ, कृतवर्धन। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी समझेंगे। ये बताओ, यहीं के वोटर हो? क्या मुद्दे हैं कैसरगंज के? कैसरगंज के मुद्दे हैं, साइकिल आगे चल रही है। साइकिल आगे चल यस। ये लोग यहाँ लोग जो तब से मैं अधिकतर लोगों से मिला, लोग कह रहे हैं ब्रजभूषण जी के जो बेटे हैं वो आगे चल रहे हैं। साइकिल अगर आगे चली, क्या मुद्दे हैं, किन इश्यूज पर चीजें आगे हो रही, या जो सिटिंग सांसद उनसे क्या नाराजगी? 6 बार वो सांसद रहे, कुछ भी नहीं किया उसने, इसीलिए हम लोग साइकिल को वोट देंगे। कोई काम नहीं हुआ जी, कोई काम नहीं। ब्राह्मण है, कोई कैंडिडेट बदलना है, क्योंकि यही लोग थे काफी दिन से। तो सपा के क्या ब्राह्मण कैंडिडेट हैं इसलिए आप उनको चुनने जा जी जी बिल्कुल। रहे हैं? आप बताइए। हम इसमें रहते ही नहीं, हमारा वोट नहीं है ना। आपका वोट कहाँ है? हमारा वोट ही नहीं है। अरे कहीं तो होगा, 18 साल की उम्र तो हो गई है लेकिन अभी हुआ नहीं ना, अभी वोट डाले नहीं है। कब बनवाओगे फिर अपना वोटर कार्ड? आएगा तो बनेगा, तो कोई बात नहीं। तुम वोटर हो भाई? नहीं। बिल्कुल। तो ये जो है, हम इस वक्त कैसरगंज लोकसभा सीट पर मौजूद थे। आपसे बात हुई हमारी? आपके इश्यूज क्या हैं? अब केवल विकास की बात है। विकास पे सबको घर, भोजन, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, पूरा बराबर का हक मिलेगा सबको। जात ना धर्म, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। बराबर का हक सबको बराबर। हाँ, ना कोई महंगाई, ना कोई प्योर सारी चीजें होगी। तो मतलब जो मौजूदा सरकार है वो बहुत अच्छी सरकार, बहुत अच्छी सरकार। हाँ, अब ये नहीं कि एक आदमी के पास बहुत धन है, एक आदमी के पास कम होगा, सबके पास बराबर होगा, पर्याप्त मात्रा में। कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई अस्पताल से वंचित नहीं होगा, कोई शिक्षा से वंचित नहीं होगा। क्यों, ये बताइए। यहीं के वोटर हैं जी? क्या मुद्दे हैं कैसरगंज? बस नेताजी का हैं? नेताजी विभूषण सारण सिंह। नहीं, वो तो नेता हो गए, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या, उसके बारे में कुछ अभी कह नहीं। मतलब आंख बंद करके नेताजी को जिता रहे हैं आप? तो और क्या। एक बार तो उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, अच्छा, वो जो आरोप लगा था उन पर, उस आरोप पर क्या कहेंगे आप लोग? जब वो आरोप लगा तो आप लोगों ने कैसे, क्या रिएक्ट किया, क्या? उसके बारे में मुझे कुछ नहीं जानकारी नहीं। अच्छा, ये बताइए चाचा, जो आरोप लगा था ब्रजभूषण जी पर, उन आरोपों को जब आप लोग को उन आरोपों के बारे में पता चला, कैसे रिएक्ट किया, क्या किया? अब इसके बारे में वो ब्रजभूषण शरण सिंह समझे, हो जो क्या हो सबको मालूम तो है नहीं, क्या हुआ, झूठा है कि सच्चा है। हाँ? मंत्री जाने, वो लोग जाने कैसी बात है। अरे हमरे को सामने तो बात हुई नहीं, तुम क्या बता दे, उंगली उठा तो नहीं सकते हैं कि जो नहीं है। अब वो जो उन्हें कोर्ट जाने, वो जाने। अरे जो भी आरोप है आप लोग चुनेंगे? आरोप हम नहीं मानेंगे, हमने देखा नहीं तो आरोप कौन क्या कह देंगे, क्या पता अब क्या हो। अल्लाह समझे, वो लोग समझे क्या हो। कुछ और भी युवा इधर मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी समझेंगे उनके इश्यूज क्या हैं। कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग भी हैं। अम्मा, इस बार वोट डालने जाएंगी? हाँ भैया, हमार पोलिंग पर ड्यूटी लगा है, हमार सबका है। हाँ। कौन सी ड्यूटी, क्या करेंगी आप? अब जो सही लगे और क्या सही लगाएंगी। अच्छा, ये बताइए, यहीं के वोटर हैं? हम ही खन। हाँ। क्या माहौल है यहाँ चुनाव का? अभी सब हम झाड़ू चला ले मनई, हम ही सब नहीं। अरे तो वोट तो क्यों दियो? वोट तो क्यों दियो? हाँ दिए भाई भैया, जौन दिन आई दे उस दिन दे दिए। क्यों भाई साहब, क्या मुद्दे हैं कैसरगंज के? कैसरगंज का डेवलपमेंट पे वोट किया जाएगा, विकास के मुद्दे पे वोट किया जाएगा, लोकल के अपने स्थानीय मुद्दे होंगे उसी पे वोट किया जाएगा। मौजूदा जो सांसद हैं उनसे संतुष्ट हैं?
हाँ, जो सांसद वर्तमान में उनका टिकट तो कट ही गया है, उनके बेटे को टिकट मिला है। जो जैसा ये कार्य करेंगे, पहली बार चुनाव मैदान में है, अब आगे जब लड़ेंगे जीतेंगे तो उसके बाद देखा जाएगा इनका क्या विकास रहेगा, कैसे क्या करते हैं। वैसे कौन जीत कौन रहा है आपके हिसाब से? अब जब सब लोग लड़ रहे हैं मैदान में, सब लोग जीत रहे हैं, अब तो 4 तारीख को गिनती होगी तभी पता चलेगा कौन जीत रहा है। उसके पहले आपके किसी सिटिंग सांसद पर जो आरोप लगा, उन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मामला उनका जो है कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट के मुद्दे पे किसी को बोलने का हक है नहीं। जब वो जो भी फैसला देगी उनके पक्ष में देगी या विपक्ष में देगी, वो तो खुद सामने आएगा, जनता खुद ही देखेगी जैसा होगा। क्यों भैया, क्या मुद्दा है? आप लोग के भी तो कुछ मुद्दे हैं, अपने मुद्दे क्या हैं आपके पास? भैया हम लोगन के कोई मुद्दा नहीं है, बस हम लोग वही चाहिए थे कि जो कोई रहा अच्छा रहा और लमसम ठीक है रहा, कोनो गड़बड़ नहीं रहा। बाकी मौजूदा सांसद हैं, उनका इस बार टिकट कट गया, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। भाई पिताजी का देखागा, बहरहाल सब कुछ ठीक रहा। अब आगे नया चेहरा है और उम्मीद है कि अच्छा रही। और जो सपा के प्रत्याशी हैं वो कैसे? भैया उनको तो अभी हम लोगों ने देखा ही नहीं है, क्या कह सकते हैं उनको हम लोग? नहीं जानते हैं आप लोग? नहीं, अभी तो नहीं जानते हैं। आप जानते हैं सपा के प्रत्याशी? नाम सुना गया है भगत राम मिश्रा, लेकिन हमने कभी देखा नहीं उनको एज ए कैंडिडेट। जिनका नाम अनाउंस है उसके बाद पता लगा है कि भगत राम मिश्रा कहीं इधर बहराइच साइड के हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी उसके पहले ना कभी उनका नाम सुना गया था, ना जानकारी में था। लेकिन लड़ाई 2 ही पार्टी के है यहाँ पे, सपा और भाजपा। आप वहां से क्या देख रहे हैं? आप भी कुछ बताइए, क्या मुद्दे हैं? नहीं, आप भी बता दीजिए अपने मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। बस कमल पर देखा जाए और कुछ नहीं। हैं? हाँ, खाली कमल देखा? कमल देखा जाए, सुकून नहाता है। सुकून है। हाँ। ये कुछ लोग हैं, कुछ लोग उधर भी दिख रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे, उनके पास भी समझेंगे। यहीं के वोटर हैं चाचा? क्या मुद्दे हैं इस बार? कैसा मुद्दा पर कोई बात कर रहा था का हमें हम कर रहे हैं, आप बताइए। हाँ? आपके क्या मुद्दे? ये महंगाई है, बेरोजगारी है। सहारा इंडिया का पैसा आम लोगों का, गरीबों का जमा है। 25,000 करोड़ रुपया ले लिया है, 45 दिन के अंदर भुगतान करने के लिए कहा था। आज हर आदमी परेशान है। बात महंगाई पे हो, राजनीति का विषय ये है, मंदिर और मस्जिद और धर्म के नाम पर कुछ नहीं होगा, उससे मेरा पेट भरेगा। महंगाई कितनी बड़ी है, बेरोजगारी कितनी बड़ी है, शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, आम आदमी से दूर होता जा रहा है। और जितने प्रत्याशी हैं ये घूम के कभी आते हैं? नहीं आते। न कभी आए हैं, न कभी आएंगे। 3-3, 4-4 बार पूरे घराने में सांसदी रही है। कौन सा विकास किया, कौन सा विकास किया, आगे क्या करेंगे बताते हैं जनता को। विकास किया होगा तो अपना विकास किया होगा, जनता का विकास क्या किया है बताइए हमें आप। केवल स्कूल जो उन्हें साम्राज्य खड़ा किया, वो अपना साम्राज्य खड़ा किया है कि किसी गरीब आदमी के लिए खड़ा किया है? जनता के लिए कोई काम किया हो तो बताओ आप। एक यूनिवर्सिटी थी यहाँ पे रहने के लिए, होने के बाद वो चली गई। कहाँ चले गए? बलरामपुर साइड में चली गई। तो आप किस बात के सांसद हैं भाई? क्या संसद में एक भी आवाज यहाँ के बेरोजगारी के लिए, यहाँ के उद्योग धंधों के लिए क्या लगाया? एक भी बात उन्होंने संसद में कही है एको बार कि यहाँ भी उद्योग धंधे लगने चाहिए? बेरोजगार बेचारे पलायन करके अपने दूसरे प्रदेश मुल्क जाते हैं, अपना किसी तरीके से जीवन यापन करते हैं। राजनीति का मतलब ये नहीं, अब तो राजनीति बिजनेस हो गया है, सीधा सीधा व्यापार हो गया है। व्यापार है, बिजनेस है सीधा सीधा। कम समय में लूटने का बेहतर मौका मिलता है। ये चीज हो गई कि आम जनता की राजनीति अब कुछ नहीं रह गई है, कोई नहीं रह गई है। आम जनता के मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात करता हो तो बताए। ये बताइए, इस बार आपके जो सिटिंग सांसद, उनका टिकट कट गया, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देखें? भेड़ाहा अगर है, शेयर है तो उसी कार्य करी, वो कोई अलग उनका नेचर होगा, घर परिवार से कोई अलग नेचर होगा। जनता के मुद्दों पे अगर कोई बात किया हो तो हमें बता दीजिए आप। जनता के लिए कोई काम किया हो तो बता दीजिए। स्कूल कॉलेज बनवा रहे हैं, वो उनका निजी फायदा है। एक यूनिवर्सिटी थी चली गई, तो काहे बात के सांसद आप हैं? किस बात के सांसद आप हैं? बात करो रोजगार पर, बात करो।
16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों को माफ किया गया, क्या आम लोगों का वो पैसा माफ नहीं किया जा सकता है? बताइए आप। हम लोग भी बहुत अच्छे जगह पढ़ के आए हैं। अच्छा ये बताइए, आपके सांसद पर जो आरोप लगे, जो महिला रेसलरों ने जो आरोप लगाया, उन आरोपों को जब लगा तो यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे देखते हैं उन आरोपों पर आपका क्या कहना है? अपनी इज्जत को कोई नीलाम नहीं करेगा। जंतर मंतर पे कोई हो, चाहे गरीब घर का लड़की हो, चाहे अमीर घर की लड़की हो, वो तो अदालत है, अदालत फैसला करेगी। मतलब कुछ सच्चाई रही होगी ऐसा? बिना सच्चाई की अदालत कैसे वो संज्ञान में ले लिया? यहाँ भैया कुछ नहीं है, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, कोई हो, जीतने के बाद आप कभी देखेंगे नहीं भाई साहब, ना कि कोई मुद्दों बात होगी। राजनीति का विषय मंदिर मस्जिद धर्म नहीं है, राजनीति का विषय है आम जनता की खुशहाली कैसे आएगी, आम जनता का विकास कैसे होगा, आम जनता के पढ़ाई के अवसर बढ़िया मिलने चाहिए, स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए। आज तमाम लोग दवाई के बिना मर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जो सपा के प्रत्याशी हैं, आप उनको जानते हैं? कौन है? हम नाम सुनी थे भाई साहब, बस और कोई। बाकी पार्टियों से कौन कौन खड़ा है जान रहे हैं? मतलब भाजपा के अलावा और कौन कौन किससे खड़ा है? मतलब कैसरगंज की जनता राजनीतिक तौर पर किसको चुनना चाहती, किसको जानती हम है? भाई साहब कोई न देवे। हाँ, अरे हम लोग भी अच्छे जगह से आए हैं। अब गुमराह करना इतना आसान काम नहीं, जनता भी बहुत समझदार है। आप मेरी मुद्दों पे बात करेंगे, मेरी परेशानी पे बात करेंगे, अब कोई ऐसा है ही नहीं है। जीतने के बाद आप कभी 5 साल में देखेंगे नहीं भाई साहब, अपना साम्राज्य लोग खड़ा कर रहे हैं, हमें उससे क्या लेना देना है? दो चार फैक्ट्री लग गई होती, जो 2-4 उद्योग धंधे लगे। विकास विहीन जिला है, उद्योग विहीन जिला ये है। विकास विहीन जिला है, उद्योग विहीन जिला है, ये यहाँ के लोगों का कहना है। कुछ और भी लोग इधर खड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे। कुछ लड़कियां भी खड़ी हैं। आप लोग 18 की हो गई हैं? वोटर हैं आप लोग? वोटर हैं आप लोग? नहीं, अच्छा। तो ये कुछ लोग, चाचा क्या मुद्दे हैं चुनाव में? हम वोटर हैं यहाँ के? हम भैया क्या बताइए, देखते हो जब हमें हमसे कोनो वास्ता नहीं है, जहाँ सभी तहाँ हम हो। हम अपन काम धंधा ठीक चला थे? अरे चला थे तो ठीक है, नहीं चली तो ठीक है, का करबे। हाँ, 2 रोटी 2 पैसा कमाबे ना तो खाबे का। हाँ, काम धंधा तो बहुत डाउन है, कौन 10 20 50 मिल गया नहीं मिलत। अभी का खातिर का करबे। सरकार कैसी चल रही है? कुछ आप लोग कुछ फायदा नुकसान? अरे सरकार चाहे चलत जब चलत है ऐसे चलबे करी। ऐसे चली? हाँ, अब कोई आए के बारे में कोई भी आए, सरकार के बारे में क्या कहा जाए? ना हम कह सकते ना आप कह सकते। बिल्कुल। तो ये जो कैसरगंज लोकसभा है, वहाँ के लोग हैं। हम इस वक्त गोंडा में हैं। गोंडा में बस स्टैंड पर हमने यहाँ के जो तमाम अलग अलग लोग हैं उनसे बातचीत करी, उनके मुद्दे को जानने की, समझने की कोशिश करी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।